हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। सो चलिए आज बैंक निफ्टी ने क्या किया उसके बारे में एक स्टडी करते हैं एंड उसके बाद कल के लिए क्या प्लान है वो बनाएंगे। तो पहला चीज़ तो क्या है कि कल हमारा प्लान था कि नीचे अगर 22,840 के आसपास आ जाए देन वहाँ कहीं पर एक लॉन्ग पोजीशन के लिए ट्राई करेंगे। कल हमने ये डिस्कस किया था। प्राइस 22,840 के आसपास आकर ही वहीं पर ही फ्लोट होते रहा। एक अच्छा एक एक व्हाट यू कॉल एक अपॉर्चुनिटी टाइप मिला, एक एसएल का लेवल मिला। एंड ठीक है, ज़्यादा कुछ तो मिला नहीं होगा जितना एक्सपेक्टेड था, बट टुवर्ड्स इट्स डे हाई प्राइस मूव होने लगा, है ना। तो इजी एक आई थिंक 80-90 पॉइंट्स के आसपास में एक प्राइस ने अप मूव दिखाया। ऑप्शन बाइंग के सेंस में, अगर सेलिंग वाला सेंस होगा तो सेलिंग में तो ऑलमोस्ट 130 पॉइंट्स के आसपास में सेलिंग पॉइंट चाहिए। तो इवेंचुअली मार्केट का जो ट्रेंड है वो हमने कैच किया। सी मार्केट का ट्रेंड क्या था कि ज़्यादातर सोच रहे थे कि मार्केट नीचे आएगा, है ना। बट हमारा प्लान था कि मार्केट नीचे आए तो हम लोग ऊपर की तरफ बैठे, है ना। तो अगर यहाँ कहीं पर अगर आपने कोई कैप्चर किया हो, यहाँ कहीं पे पोजीशन बनाया हो, तो फॉर श्योर वो पोजीशन एक कैरी फॉरवर्ड पोजीशन भी बन सकता है इवेंचुअली। सो लेट अस टेक अ व्यू ऑन डेली कैंडल एंड वहां से वो बनाते हैं, है ना। तो ये लेवल्स को मैंने एक्चुअली डिफाइन कर दिया है कि ताकि एक रिकॉर्ड बना रहे कि प्राइस कब का है, जो लेवल है ये आज का है या कल का है, ऐसा कोई एक लेवल होगा। तो इन केस लेट से अगर कल मार्केट ने क्या हुआ है कि अगेन एक विक बनाकर एक क्लोजिंग दिया हुआ है, तो ऐसा जब विक बनाता है तो आई एम नॉट रियली दैट कंफर्टेबल, बिकॉज अगर विक बनाता है तो वहां पर उसके बाजू में एक बॉडी खड़े उसका बॉडी खड़ा होने का चांसेस बहुत ज्यादा हो जाता है ना। नॉट ऑलवेज 100% हर बार नहीं होगा ये, बट एक एक रिस्क बन जाता है ना मार्केट के लिए। ये मेरे लिए एक रिस्क है, एक प्राइस एक्शन वाइज ये एक रिस्क है। ये हम लोग लॉन्ग पे बैठे रहे एंड कभी ना कभी ये विक, ये जो ये है ये फेल हो सकता है ये कल ही हो जाए या परसों हो जाए, समथिंग लाइक दैट। अगर ये इतना बड़ा वीक नहीं होते हुए एक छोटा वीक होता, ऐसे यहाँ कहीं पर वीक होता तो अ, उतना उसका व्हाट यू स्ट्रेस नहीं लेना होता। बट ये इतना बड़ा वीक बन गया है तो वो एक स्ट्रेस पॉइंट हो गया मार्केट के लिए। तो लेट्स से कि मार्केट अभी क्या है कि एक बॉटम बनाने के लिए देख रहा है। अगेन प्राइस क्या है कि ऐसे व्हाट यू कॉल एक रेंज में है ना, एक रेंज बाउंड सेक्शन में है। सो इवेंचुअली क्या होगा, ये कोई एक रेंज ब्रेक होगा एंड प्राइस ऊपर की तरफ मूव होना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए एक 5 मिनट में हम लोग क्या करते हैं कि लेवल्स के ऊपर चलते हैं कि हम लोग क्या प्लान बना सकते हैं कल के लिए। तो कल के लिए जो प्लान है अगेन सिंपल प्लान है। इन केस अगर अगेन प्राइस नीचे की तरफ चलता है तो अगेन नीचे सपोर्ट के लिए ही देखना है। एज लॉन्ग एज प्राइस 22,885 ये लेवल मेरे लिए सपोर्ट का लेवल है। एंड 22,865 ये दो लेवल है मेरे सपोर्ट के लिए, है ना। सपोर्ट है और यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन के लिए ट्राई किया जा सकता है ना, इन दो लेवल्स पर अगर प्राइस नीचे आता है। अगर प्राइस ऊपर चलता है ये मेरा प्लान ए होगा। प्लान बी क्या होगा कि अगर 23,000 के ऊपर, ये थोड़ा एक रिस्की लेवल होगा, है ना, यहाँ पर थोड़ा एक रिस्की पॉइंट है। ये अगर 23,040 ये सेफ पॉइंट है। अगर इसके ऊपर समझो यहाँ पर भी आपने लॉन्ग कर दिया और प्राइस इसके ऊपर ट्रेड होने लगे तो आपका जो भी पोजीशन है वो सेफ हो जाएगा इसके ऊपर। एंड इसके ऊपर अगर प्राइस चलने लगे तो ऊपर मेरे पास पहला टारगेट 23,110 का है। एंड सेकेंड टारगेट है 23,295 या 300 के आसपास प्राइस एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। एंड इसके ऊपर जो है प्राइस 23,000, सॉरी 24,000, ये एक फाइनल रेजिस्टेंस है प्राइस के लिए, है ना। फाइनल रेजिस्टेंस इसलिए है कि अगर प्राइस किसी भी दिन इस लेवल के ऊपर ट्रेड होने लगे then we'll consider ourselves in a positive zone, positive in the sense कि in a shorter time frame एक positive हो सकता है, in a shorter what you call मार्च अप्रैल इन मंथ्स के लिए एक लॉन्ग ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। इवेंचुअली क्या है कि प्राइस को 24,400 के ऊपर ट्रेड करना पड़ेगा तो गो 100% पॉजिटिव।
तभी हम लोग एक अलग टाइप का, इस टाइप का कोई एक प्राइस एक्शन बनाए, तब हम लोग सोचेंगे कि बिल्कुल पॉजिटिव है। बट शॉर्टर टाइम फ्रेम पे 24,000 के ऊपर अगर प्राइस फ्लोट होने लगे, देन विल गो ऑन अ पॉजिटिव वे के बारे में थोड़ा एक सोचने लगेंगे। समझो अगर प्राइस नीचे 22,835 के नीचे चलता है, देन यहाँ पर नेगेटिव व्यू होगा एंड शॉर्ट साइड व्यू होगा यहाँ पर। अगर इसके नीचे क्लोज होता है तो अपॉर्चुनिटी देखना है, नीचे क्लोज हो, एक पुल बैक हो, एंड उस पुल बैक में एक शॉर्ट पोजीशन बनाना है। इसके नीचे नहीं बनाना है, बिकॉज इसके नीचे बनाओगे तो अगेन वही सेम सिचुएशन होगा कि मार्केट 70-80 पॉइंट नीचे आ चुका होगा, एंड विदाउट पुल बैक कोई ट्रेड नहीं लेना होता। सम आप, आई होप यू आर गेटिंग दैट बाय नाउ, राइट? कि अगर समझो मार्केट ऊपर चल रहा है तो यहाँ कहीं लेन वेट करना है एक पुल बैक का। अगर समझो आपको लॉन्ग ट्रेड बनाना ही है, समझो आपको शॉर्ट ट्रेड बनाना है, मार्केट का ये ट्रेंड है, आपको शॉर्ट ट्रेड बनाना है, तो यू हैव टू वेट फॉर दैट पुल बैक। अगर पुल बैक आ जाए और थोड़ा नीचे चलने लगे, देन यू टेक दैट शॉर्ट ट्रेड। यहीं पर ही शॉर्ट ट्रेड लेने का मतलब नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे ही लॉन्ग ट्रेड लेने का मतलब भी है, यहाँ कोई लॉन्ग ट्रेड लेने का मतलब नहीं। वेट करना है किसी पुल बैक का, समझो ये आया, यहाँ कोई लॉन्ग ट्रेड नहीं लेना, पुल बैक का वेट करना है, जो भी आपको सस्ता मिले, है ना। यहाँ पे कोई ऑप्शन समझो 180 रुपीज का चल रहा है, ट्राई टू सी दैट यू गेट दैट ऑप्शन चीपर एट 160 रुपीज। देन इट विल मेक सेंस कि हाँ, आप एक थोड़ा एक एसएल देकर यू कैन सेट ऑन अ ट्रेड। दैट इज ऑन आइदर साइड। मैं बोल रहा हूँ लॉन्ग साइड हो या शॉर्ट साइड हो, इधर आइदर साइड यू हैव टू वेट फॉर द पुल बैक ऑन एनी टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम हो, मंथली हो, 6 मंथ्स हो, कोई भी टाइम फ्रेम हो। अगर आपको लॉन्ग ट्रेड लेना है और प्राइस ऐसा है, देन यू वेट फॉर दैट पुल बैक। समझो यहाँ पर कोई एक चीज 500 रुपीज का चल रहा है, यू वेट फॉर इट टू गेट एट 480 रुपीज, देन यू बाय, डोंट गो अहेड एंड बाय एट 500 रुपीज, है ना। महंगा कभी कोई चीज खरीदना नहीं है, सस्ता खरीदनी है। So thank you very much. Thank you for watching. See you all in the Bank Nifty video.